क्या सीख रहे हैं अभी हम कि जब हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हमें साइन कैसे लगाना है, प्लस आएगा आंसर में कि माइनस आएगा, है ना, ये सीखना है हमने। तो इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन को समझ रहे हैं। नंबर लाइन क्या चीज़ है, जिसमें हम इंटीजर्स को प्रेजेंट करते हैं। इंटीजर बोलने का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स, इनको जब हम एक लाइन में प्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन में क्या है, ये जो डिजिट्स हैं, सारे जो नंबर हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स बोलते हैं इनको। ये जो सारे धनात्मक संख्याएं सिर्फ 1 से आगे, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब 0 के साथ देखते हैं नंबर को तो इसको होल नंबर बोलते हैं। और जब नेगेटिव नंबर्स को भी साथ में इंक्लूड कर देते हैं तो पूरे को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, उसके लिए हम बेसिक चीज़ को रिवाइज करते हैं। जैसे मैं 2 नंबरों को प्लस करता हूँ तो क्या होता है, नंबर लाइन में देखेंगे हम कि यहाँ पर जब 2 है और 2 में +1 करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। मतलब 2 में एक स्टेप ऐड किया हमने ना, 2 + 1 राइट साइड को मूव हो गए, 3 आ गया। और अगर मैं 4 में से -3 कर दूं तो क्या आएगा? अब 4 में है और 4 में से क्या किया हमने? -3 किया। तो जब माइनस किया तो हम कहाँ पर पहुँच गए? 1 में पहुँच गए। मतलब किस तरफ को मूव हुए हम? माइनस करने पर हम लेफ्ट साइड को मूव हुए और प्लस करने पर हम राइट साइड को मूव हुए। इतनी बात समझ आ रही है हमें? जब हमें 2 नंबरों को माइनस किया तो हम लेफ्ट साइड को मूव हुए और जब हमने प्लस किया तो राइट साइड को मूव किए। अब 2 नंबरों को देखो, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है। अब 2 की पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट की राइट? राइट साइड। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि राइट साइड जो भी नंबर होता है वो लेफ्ट साइड से बड़ा होता है। ठीक है ना, राइट साइड का नंबर लेफ्ट साइड से बड़ा होता है। 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है। अब इसी तरह से आप देखो, -5 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 0। बात समझ आ रही ना? -8 बड़ा है कि -1 बड़ा है? जो लेफ्ट साइड है वो छोटा है और राइट साइड जो है जो लेफ्ट साइड है वो छोटा है, जो राइट साइड है वो बड़ा है। तो जब हमें कंपैरिजन के लिए नंबर दिए हों, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है इस तरह से, तो हमें देखना है कि उस नंबर को हम कहाँ देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। अगर वो नंबर राइट साइड है तो वो क्या होगा? बड़ा होगा, और लेफ्ट साइड है तो छोटा होगा। इतनी बात समझ आ गई हमें? तो अभी नंबर लाइन से हमने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जो नंबर लाइन पर राइट साइड आता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड आता है वो छोटा होता है। दूसरी बात हमने समझी कि जब हम 2 नंबरों को ऐड करते हैं तो वो राइट साइड को मूव करता है, और जब माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड को मूव करता है। ये बात समझ ली? अब हम देखना ये है कि अगर मैं 3 - 4 करूं, 3 - 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 में से 4 माइनस किए मैंने तो 1 2 3 4 स्टेप लेफ्ट साइड को आए -1। अब इसी चीज़ को आप ऐसे देखो कि 3 - 4 किया, मतलब हमने क्या किया, इनको माइनस कर दिया। माइनस किया, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आया था, लेकिन 3 में से 4 माइनस किया तो क्या आया? माइनस का 1। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जब हमें इंटीजर के एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं तो इसी बात को ध्यान रखना है कि साइन आपके गलत ना हो, ठीक है। और साइन का कैसे पता चल रहा है कि हर बार आपको नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस रूल को दिमाग में बिठाना है कि जब मैं 2 डिजिट्स को या 2 नंबर को प्लस माइनस कर रहा हूँ तो जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर देखना है मुझे इंडिविजुअल, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4, और 4 के साथ क्या लगा है, इसलिए आंसर में क्या आएगा?
अब वो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मेरे पास है मान लो 5 माइनस 8, आंसर क्या आएगा इसका? 5 माइनस 8 माइनस का 3, माइनस ही किया हमने, 8 में से 5 गए 3 आते हैं, लेकिन बड़ा डिजिट के साथ कौन सा साइन लगा है? माइनस का, इसलिए आंसर में भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ओके, अब आपने इसको थोड़ा और ध्यान से समझो। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस माइनस 4, इसका क्या मतलब है? अब मैंने प्लस लिखा है और ब्रैकेट लगाए हैं, तो ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? प्लस और माइनस के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? अब 2 को मत मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, बीच में प्लस है ना, तो ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ। तो ये प्लस मल्टीप्लाई किया माइनस, तो इसका मतलब क्या करना है हमने? अगर एक डिजिट प्लस का है और एक डिजिट माइनस का है, ठीक है, एक डिजिट प्लस का है एक माइनस का है और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो आंसर में क्या होगा? माइनस। वेरी गुड, इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो इसका मतलब है 2 माइनस 4। क्या आया इसका आंसर? 2 माइनस 4 क्या आया? माइनस का 2। अब अगर यही ऐसे हो 2 माइनस माइनस का 4, तो क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक है माइनस का और दूसरा भी है माइनस का, तो आंसर होता है प्लस। कोई साइन नहीं है यहाँ पर, 2 के साथ कोई निशान नहीं लगाया, इसका मतलब कौन सा निशान है यहाँ पर? प्लस का निशान है। तो 2 माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? ये माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? क्या बोला मैंने अभी? प्लस। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या बन गया? प्लस। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इतनी बात होगी। अब अगर दोनों ही डिजिट माइनस के हों, अब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि दोनों ही डिजिट क्या है? -2 प्लस माइनस का 4। अब देखो दोनों डिजिट माइनस के हैं, -2 और माइनस में क्या बोला हमने कि लेफ्ट साइड को मूव करेगा, -2 -4, -2 में 4 स्टेप, 1 2 3 4, कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम? -6 में। तो यहाँ हमें एक रूल समझ आता है कि दोनों डिजिट अगर माइनस के हों, दोनों डिजिट माइनस के हों तो क्या होंगे? वो प्लस हो जाएंगे। 2 प्लस 4 कितने होते हैं? 6। और दोनों माइनस के हैं तो साइन क्या लगेगा? माइनस। अब अगली बात आपने समझनी है कि -5 माइनस है बीच में और यहाँ -2 है। तो मैंने अभी बताया आपको कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया यहाँ पर? प्लस। -5 प्लस 2 क्या आ गया इसका आंसर? -5 प्लस 2 7 बनेगा, -3। तो ये है आपके इंटीजर सिंप्लीफिकेशन के रूल्स, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है।